महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चले सुनिम्मलयरा आईचे सुवर्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो और आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो, कृपा करो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत अति सुंदर विषय है, मूल को सींचे पत्तों को नहीं। सिंपल भाषा में बात करें कि आप कोई भी गार्डन है, उसके अंदर आपने पानी दिया, केवल पत्तों पर जो है वो आपने जो है वो पानी छिड़क दिया, मूल में पानी नहीं दिया, तो क्या वो पौधा बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि कोई भी पौधा जो है पानी है, खुराक है, सब चीज मूल यानी जड़ से लेता है। जड़ का मूल होता है, जैसे कोई भी 5 मंजिला, 10 मंजिला, 100 मंजिला मकान बनता है, अर्थ प्रूफ मकान, अर्थक्वेक प्रूफ मकान बनता है, तो वह किसके आधार पर? वो फाउंडेशन के आधार पर बनती। आजकल अर्थक्वेक प्रूफ फाउंडेशन होती है, उससे कितने झंझावत आए, भूकंप आए, लेकिन वह इमारत को कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि उसकी नींव को चौड़ाई के अंदर, गहराई के अंदर और लंबाई में उसको बढ़ाया जाता है, स्पेस दिया जाता है, तो वो उसको झंझावतों को पकड़ लेती है। किसी भी पेड़ का जो तना होता है वो सारे लोड को लेता है और तना को खुराक देता है, तना को खुराक जड़ देती है, यानी पूरे पौधे को खुराक देने वाली जड़ होती है। जड़ हमारी नेचर माँ है, माँ के माध्यम से भोजन पहुँचता है, पानी पहुँचता है और प्रोटीन वगैरह अच्छी खुराक पहुँचती है। तो कहने का ये है कि सबसे पहले जो सिंचन करो तो वह जड़ को सिंचन करो। यहाँ से एक दूसरी चीज निकलती है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो 5 साल के करीब समझिए, उनमें थोड़ी बुद्धि का विकास हो जाता है, समझ आ जाती है, तो वह एक जड़ का रूप होता है। वहां पे उनको सिंचन दो, सिंचन का तो है वहां पे उनको सुसंस्कार दो, क्योंकि जो बच्चा होता है एक खुली पुस्तक की तरह होता है। बच्चा जो होता है उसके ऊपर चाहो जो आप स्लेट पे लिख सकते हो। बच्चा एक खुली पुस्तक की तरह होता है, पुस्तक के ऊपर जैसा आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो इसलिए जड़ को सींचने का अर्थ ये भी है कि हमारी बाल पीढ़ी है, उस बाल पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने चाहिए। संस्कार का अर्थ है कि जीवन निर्माण के गुणों के बारे में उसको बताना चाहिए कि अगर उन गुणों को धारण किया जाता है तो वह अच्छा इंसान बन जाता है। और जो प्रारंभ का जीवन
यानी जो जड़ का जीवन होता है वो प्रारंभ का जीवन जो है बहुत ही उपयोगी जीवन होता है। उस समय जो खुराक दी जाती है, उस समय जो संस्कार दिए जाते हैं, वो उसके अवचेतन मन पर चले जाते हैं, तेजस शरीर में चले जाते हैं और वो स्थायी हो जाते हैं। देखिए कि जो बच्चा होता है या समझिए लड़की होती है 7-8 साल की, उसको भोजन बनाना सिखाना हो, घर गृहस्थी का होम साइंस सिखाना हो, तो वो 10-15 साल की उम्र अच्छी होती है, उसके अंदर वो बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले लेती है। परंतु वही 25 साल 30 साल की होती है तो उसके मसल्स अकड़ जाते हैं और वो मसल्स अकड़ करके नकारात्मक व्यय पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? कोई भी लड़का हो लड़की हो 25-30 साल में आप संस्कार दो, प्रारंभ में 5-7 साल में नहीं दिए तो वो समझने लग जाता है कि मैं तो सब समझता हूँ, फिर भी ये मेरे को ये चीज बता रहे हैं, मैं बच्चा थोड़ा ही हूँ, मैं तो सब जानता हूँ। और उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, फिर वह सीख नहीं पाता है। जो ही व्यक्ति में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, या कहना चाहिए अधकल गगरी छलकत जाए, आदि भरी हुई जो भी गगरी यानी घड़ा होता है वह छलकता है। घड़े को पूरा भर दिया जाए तो वह नहीं छलकता है, और घड़ा खाली हो तो वह भी नहीं छलकता है। यानी क्या है, इंसान को जब वो गुरु के पास जाए, माता पिता के पास जाए और सीनियर सिटीजन के पास में जाए, अपने टीचर के पास में जाए, खाली घड़ा होके जाना चाहिए। उस खाली घड़े में अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा ज्ञान भरा जा सकता है। और भरा हुआ घड़ा हो तो वह तो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी भरा हुआ है। भरा हुआ घड़ा का अर्थ होता है कि अब उसके अंदर निर्माण की गुंजाइश नहीं है, वह तो पूरा भरा हुआ है। आप कोशिश करोगे तो वो ऊपर से निकल जाएगा। तो खाली घड़ा और भरा हुआ घड़ा, या कहिए कि दूसरे शब्दों में कंपैरिजन करूं, एक तो पत्ते है, जड़ है, तो जड़ का जो स्थान है वो इंटेलेक्चुअल, वो इंट्यूशन का स्थान है। पत्तों का स्थान है, वह स्थान जो है वो इंटेलेक्चुअल का स्थान है। इंटेलेक्चुअल में क्या होता है कि व्यक्ति जो है ज्ञान का प्रकांड पंडित तो प्रकांड बन जाता है, ज्ञान के बारे में रट करके, बड़े बड़े श्लोक करके, बड़ी बड़ी डिग्रियां धारण करके और प्राप्त कर लेता है। तो वह व्यक्ति तो अहंकारी हो सकता है, वह व्यक्ति इसका दुरुपयोग कहीं कर लेते हैं, कहीं कर सकता है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल है। लेकिन जो इंट्यूशनल चला गया, मतलब क्या होता है कि ये हमारा इंटेलेक्चुअल का जो लेवल होता है, वह लेवल बुद्धि के लेवल तक काम करता है। बुद्धि हमको राग द्वेष में डालती है, बुद्धि हमको भटकाती है। बुद्धि कहती है इसमें नफा है, इसमें नुकसान है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आप ये कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो वो हमेशा राग द्वेष प्रेरित होती है, और जहाँ राग द्वेष की प्रेरणा होती है वहाँ समानता का भाव, करुणा का भाव, संस्कारों की बात नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति अपूर्ण होता है। इसीलिए तो इंटेलेक्चुअल होने पर चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट जैसे कैसे भी बन जाओ, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर होते हैं। वहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यानी जो पत्तों का लेवल होता है वो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है कि एक जज होता है क्यों घूस लेता है, और एक जो है पढ़ा लिखा इंसान क्यों रेप करता है, क्यों भ्रष्टाचार करता है, क्यों जो है घरेलू हिंसा करता है, क्यों अपनी पत्नी को पीटता है, क्यों किसी को बुरे लफ्ज बोलता है, क्योंकि जो है गुण है उसके गले तक ही उतरे। जो पत्ते होते हैं वो गले तक होते हैं, और जड़ होती है
वो भीतर तक उतरी नहीं होती है। भीतर उतरने वाला बुद्धि के परे जाता है। बुद्धि के परे जो है शब्द नहीं है। भेद कराने वाली स्थिति समाप्त हो जाती है और वहां पर बुद्धि बहन को कहा जाता है कि तुम अपने ससुराल चले जाओ, अब तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति इंट्यूशनल बन जाता है। इंट्यूशन में सत्य दिखाई देता है, समानता दिखाई देती है और जो है वह गुण दिखाई देते हैं, सत्य दिखाई देता है। यानी इंट्यूशनल व्यक्ति जब सत्य के दर्शन करता है, ईश्वर के दर्शन करता है, उसको एनलाइटनमेंट मिलता है। इंट्यूशन में जाने पर प्रज्ञा जागृत होती है। मैं प्रज्ञा का आपको उदाहरण दूं कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद हुए थे, नरेंद्र नाथ इनका नाम था, ये डजनों भर भाई बहन थे और इनकी खाने की व्यवस्था भी बराबर नहीं थी। इतनी जो है इनके कहना चाहिए आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन वो महापुरुष थे। 36 वर्ष तक ही जिए, लेकिन 36 वर्ष में उन्होंने दुनिया को वो दिया, चाहे चिकागो का 1893 का जो है बहुत बड़ा प्रवचन हो और प्रैक्टिकल योगा हो, कई बातें उन्होंने ऐसी दी है कि वो अमर हो गए और उनकी 125 जन्म जयंतियां मना चुके और कितनी मनाएंगे पता नहीं है, कहा नहीं जा सकता। वो तो अमर हो गए। तो उन्होंने जब क्या है कि जब समझ आई तो वो ये सर्च करने लगे, मुझे जो है सदगुरु मिले, ज्ञानी पुरुष मिले। क्यों? गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु का मतलब होता है अंधकार, गुरु का मतलब दूर करने वाला। गुरु एक अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला व्यक्ति होता है और दीपक को जो है अंधकार हरण की जो है उपमा दी गई है कि घना शताब्दियों का अंधेरा हो और एक छोटा सा दीपक जला दो तो वह उस अंधकार को हर लेता है, प्रकाश पैदा करता। प्रकाश जो है ज्ञान है और अंधेरा है वह ज्ञान है। तो उन्होंने सर्च करनी चालू की, खूब ढूंढा, कोई गुरु उनके दिमाग में नहीं बैठे। अंत तो गत्वा कन्याकुमारी के मठ के ऊपर रामकृष्ण परमहंस के जब नरेंद्र नाथ जी ने दर्शन किए तो प्रथम दृष्टवा जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस को शिष्य मिल गया और नरेंद्र नाथ को गुरु मिल गया। तो फिर उन्होंने उसको तराश करके स्वामी विवेकानंद बनाया रामकृष्ण परमहंस ने। तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर है। 2 बार 3 बार कहा कि मैं देवी का उपासक हूँ, भीतर देवी विराजमान है, तुम जाकर के मांगो कि हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाए। 2-3 बार कहा। जब जो है स्वामी विवेकानंद भीतर गए, भीतर उस देवी की प्रकाशमय छटा को देखा, वो आर्थिक स्थिति तो बात भूल गए और उन्होंने कहा गॉडेस गिव मी एनलाइटनमेंट, मेरी प्रज्ञा जागृत करो। और उनकी प्रज्ञा जागृत हो गई। हर महापुरुष जो बनता है उसकी प्रज्ञा जागृत होती है, उसके पुण्योदय से, उसके निमित्त से उसको कोई गुरु या ज्ञानी पुरुष मिलता है, वह उसकी प्रज्ञा जागृत करता है, वह उसको ऐसा ज्ञान देता है कि वह जन्म जन्मांतर तक उसके साथ में रहता है, अस्थि मज्जा में चला जाता है, यानी उसको ज्ञानी बना देते हैं। तो एनलाइटनमेंट होता है, ये भीतर की दुनिया से आता है, ये इंट्यूशनल दुनिया से आता है और वो प्रज्ञा है हमारे भीतर विराजमान प्रभु आत्मा सर्वस्व भगवान, उसकी प्रतिनिधि होती है। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है, एनलाइटनमेंट होता है, जब आत्मा जो है अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है, क्योंकि मूल आत्मा तो अक्रिया है, उसकी केवल प्रेजेंस से वह कोई तरह की क्रिया नहीं करती है। तो वो प्रज्ञा जागृत होने पर
प्रज्ञा मॉनिटर का काम करती है। और वह व्यक्ति जब कभी भी अज्ञा में, मनोरंजन में, संसार के भोगों में चला जाता है, तब वो खींच के लाती है, तुम तो ज्ञानी पुरुष हो, तुम प्रज्ञा के जगत के व्यक्ति हो, तुम अपने जगत में आओ, प्रज्ञा के जगत में, एनलाइटनमेंट में आओ, और वह अवस्थित कर देती है धर्म में। और व्यक्ति जो है धीरे धीरे धर्ममय हो जाता है, प्रज्ञामय हो जाता है। तो हम बात करना चाह रहे हैं आपको कि जो है वो जड़ का सिंचन करो, मूल का सिंचन करो, आप रूट का सिंचन करो। पत्तों का सिंचन करने से फायदा नहीं होना है, वो पत्ते तो ऑटोमेटिकली हरे हो जाएंगे। उस जड़ में से खनिज पदार्थ लेकर के, भोजन लेकर के, पानी लेकर के इत्यादि इत्यादि हो जाएंगे। तो हमें अपने जीवन में जड़ का सिंचन करना, यानी गुणों को स्थान देना चाहिए। विनय एक ऐसा गुण है जो गुणों की खान है। अगर कोई व्यक्ति जड़ के अंदर विनय गुण को अपना लेता है, यानी अपना स्वभाव विनयशील बना देता है, तो सारे दूसरे गुण वहाँ आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे अहिंसा हमारी माँ है, उसकी स्थापना करें तो विनय आ जाती है, विनय की स्थापना करें तो सारे गुण अपने आप आ गए। जैसे कि आपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिदेव की स्थापना कर दी, तो जो 33 करोड़ देवी देवता ऑटोमेटिकली उनके साथ में आ जाएंगे। अलग से निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। एक धर्म संघ का आचार्य अगर आ जाता है आपके शहर में, गांव में, तो फिर उसके साथ जितने उसके अन्यायी साधु संत शिष्य होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो जैसे हमारे जीवन में भी देखिए, आपने अहंकार रूपी जो है वो राजा को निमंत्रण दे दिया, सेनापति को निमंत्रण दे दिया, तो क्रोध, लोभ और माया जो उसकी चंडाल चौकड़ी है, वो तो बैकडोर एंट्री से बिना दिखने वाले धागे से जुड़े हुए ऑटोमेटिकली साथ आ जाएंगे किसी एक को एंट्री देने से। क्योंकि अहंकार सबका सेनापति है, एंट्री दी तो सब आ जाएंगे। तो आपने अहिंसा को एंट्री दी, यानी जड़ को मजबूत किया, तो विनय का गुण आ गया, तो हमारी जड़ और मजबूत हो गई। जो व्यक्ति विनयशील होता है, जो व्यक्ति तनु मिजाजी नहीं होता, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ नहीं करता, सम, शम और शम की संस्कृति को अपनाता है। सम का मतलब होता है संभाव। वो जो है लाभ में, हानि में, नफा में, नुकसान के अंदर और हर परिस्थिति में एक सा रहता है, एडजस्ट एवरीवेयर होता है वह। तो वह जगत निर्दोष मानता है जगत को, और जो हुआ सो न्याय भोगते उसकी भूल, इन सूत्रों को मानता है। तो वह टकराव डालिए, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, गुणों को एकत्रित करता है, यानी जड़ को सिंचन देता है। जड़ जब मजबूत हो जाती है, तो जब वो हमारा पेड़ वट वृक्ष बन जाए, चाहे वो मॉल 100 मंजिला बन जाए, चाहे हम कितने उम्र में हो जाए, हमारा पूरा जीवन है एक अच्छे इंसान के रूप में हो जाता है। और आप जो है मूल का सिंचन करते करते सनातन सत्य की प्राप्ति कर लो, और आप कुदरत के कानून को आधार मान करके, और आप जो है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इन सिद्धांतों पर आ जाते हैं और इनका अभ्यास करने लग जाते हैं, यानी आपने दृष्टि विज्ञान को प्राप्त कर लिया। आपने अपने दिमाग के अंदर जो है सेट कर दिया सिद्धांतों को, तो
धीरे धीरे आप जो है उस ज्ञान दर्शन का प्रमोशन करते, डेवलपमेंट करते करते, शुद्धिकरण करते करते, घाती कर्मों को शुद्ध करते करते, शून्य करते करते आपका अनुभव इतना हाई हो जाएगा कि 360 डिग्री तक पहुंच जाएगा और आपके वो अनुभव की पराकाष्ठा 100% अनुभव जब हो जाएगा तब आपको केवल दर्शन की प्राप्ति हो सकती है और परिणाम रूप में जो नेक्स्ट जो आयुष्य का दिन होता है उसमें आप केवल दर्शन को, केवल ज्ञान को प्राप्त करके आप सिद्ध, बुद्ध और मुक्त भी बन सकते हो। आप अपने आप को प्राप्त भी कर सकते हो और आप सिद्ध शिला में विराजमान होकर के और जो शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाते हो। तो भाइयों बहनों, बड़ा सुंदर विवेचन हो गया कि हमेशा जड़ को सींचना चाहिए, पत्तों को नहीं है। जड़ को सींचने का अर्थ होता है कि मूल को सुरक्षित करो, मूल को मजबूत करो, मूल हिलना नहीं चाहिए। यानी मूल हमारा बचपन है, बचपन को हमने सुसंस्कारित किया तो वो आगे जाकर के महापुरुष बनता है। कोई भी महापुरुष जब जन्म लेता है महापुरुष के रूप में जन्म नहीं लेता है, वह छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेता है। वो तो सिंचन को प्राप्त करता करता जो है फिर वो आगे जाकर के महापुरुष बनता है, क्योंकि उसको लगातार जैसे पेड़ को जड़ से सिंचन मिलता है तो वही उसको सुसंस्कारों का सिंचन अपने आप मिलता रहता है। तो हमारे अच्छे जीवन के निर्माण के लिए, विद्यार्थियों के अच्छे जीवन के निर्माण के लिए, बच्चों के अच्छे जीवन के निर्माण के लिए हमें जो है वो उनको सुसंस्कारित करना चाहिए, यानी उनकी जड़ को सिंचन देना चाहिए ताकि वो बड़े होकर के महापुरुष बने, वो परोपकार के काम करे, वो जय जगत के काम करे, लोक कल्याण के काम करें और वह लोगों के चैत्य बन जाए। तो देखिए, अगर आप मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो आप लक्ष्य बनाइए कि आप अपने जीवन के अंदर परोपकार को स्थान देंगे। आप अपने जीवन के अंदर जो है दूसरों के लोगों के हित का जो है वह जो है हित का आविष्कार है, अभी हित को महत्व देंगे। तो उस तरीके से हमारा जो आज का विषय है कि जड़ को सिंचन करो, पत्तों के नहीं, क्योंकि जड़ खेत के अंदर जो जड़ का जो यानी जो नींव का पत्थर होता है वो दिखाई नहीं देता है, दिखाई तो गंगूरा देता है। गंगूरा जो है एक पत्ते का रूप होता है और नींव का पत्थर होता है, जड़ को होता है। तो गंगूरा बहुत सुंदर हो, लेकिन अगर जड़ मजबूत नहीं है तो वो भवन लंबा नहीं चल सकता है। गंगूरे तो शो पीस होते हैं, जो नहीं दिखाई देने वाला पत्थर जो नींव का पत्थर होता है वो मुख्य होता है। तो नींव के पत्थर बनो और किसी भी परिवार के या किसी भी संस्था की आप जड़ बनो, तो उसको सिंचन दो तो आपका जीवन भी अच्छा बन जाएगा। और ऐसे लोग जब ज्यादा समाज में आएंगे तो समाज अहिंसावादी बनेगा, समाज सज्जन लोगों का बनेगा। और उसके विपरीत अगर हमने पत्तों को सींचना चालू किया, यानी हमारे इंसानियत की जड़ को मजबूत नहीं किया, तो पत्तों को सींचने तो क्या वो लोग भूल जाएंगे, वो टेम्परेरी रहेंगे, वो स्वार्थी बन जाएंगे। तो हमारा जो समाज होगा वो दुर्जनों का समाज हो जाएगा। और जहाँ लोग दुर्जन होते हैं ज़्यादा, वो जंगली राज हो जाता है। तो हमें ये निर्णय लेना है कि हमें जो है वो इंसानियत का जीवन जीना है या हमको पशुवत जीवन जीना है। और समाज को जो है
सज्जनों का समाज बनाना है या दुर्जनों का समाज बनाना है, हर हालत में हमको फाउंडेशन को सिंचन देना पड़ेगा, फाउंडेशन को मजबूत बनाना पड़ेगा। फाउंडेशन दिखाई नहीं देती है, पर मजबूती उसी से ही आती है। उसकी कितनी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, कितना सरिया, कितना फुल प्रूफ वगैरह उसके अंदर मटेरियल डाला, उससे दिखाई देती है। तो भाइयों बहनों, कहने का अर्थ ये होता है, बचपन को सिंचन दो, बचपन को अच्छे संस्कार दो, तो अच्छा देश बनेगा। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। पूरे विश्व की लघुतम इकाई है वह इंसान है, उसको सुधार दोगे, एक इंसान सुधरेगा तो 11 सुधरेंगे, 11 सुधरेंगे, 11,000 सुधरेंगे, 11 लाख, 11 करोड़, और समस्त मानव जाति सुधरेगी। तो हम इसी दृष्टि से ये आज का विषय रखा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी एक मिल करके हम स्वर्ग को धरा पर उतार पाए। आपके प्रति महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।